तो देखो पिछली क्लास में जितनी भी हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़े हैं आज उन पर प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2016 का। ठीक, तो जो मैंने आपको फॉर्मूलेज लिखवाए थे अब आप देख सकते हैं वो कहीं काम नहीं आएंगे आपके, तो अब आपको कंसेप्ट से ही जाना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का सॉल्यूशन में 0.1 है, ठीक है, and at 298 Kelvin molarity of this solution is same as its molality, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है सॉल्यूशन की 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपसे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर रेशियो पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो। सबसे पहले देखो आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.1, तो आप मान लो कि लेट टोटल मोल्स कितने हैं 1, जैसे हम लोगों ने कल किया था। तो अगर टोटल मोल्स 1 है और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.1 है, तो पक्की बात है सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना रहा होगा 0.9। ठीक, ये काम हम कल भी कर चुके थे एक क्वेश्चन में, इतनी बात हो गई। तो अगर अब आप ये सॉरी मोल फ्रैक्शन नहीं, ये मोल्स हैं। मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, तो अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1 होगा तो टोटल मोल्स हो जाएंगे 1, 0.9 प्लस 0.1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा 0.1 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 0.9, ठीक है। तो यहां तक तो हम कल कर चुके थे। तो अब देखो अब क्या होगा, अब मुझसे कहा गया है मोलैरिटी और मोलैलिटी बराबर है, तो सबसे पहले मोलैरिटी निकाल लो। मोलैरिटी क्या होगी और मोलैलिटी क्या होगी, तो पहले मोलैलिटी निकाल लें। मोलैलिटी होगी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मुझे मोलर मास तो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे मोल्स तो पता है। हाँ, तो अब मैं क्या करूंगा, सॉल्वेंट के मोल्स इनटू उसका मोलर वेट, राइट, इनटू 1000, ये आ जाएगी आपकी मोलैलिटी। मोलैरिटी कैसे निकालोगे, मोलैरिटी क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे आप, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको वॉल्यूम पता होना चाहिए, बट आपको वॉल्यूम की तो कहीं पर जानकारी है ही नहीं, लेकिन आपको डेंसिटी की जानकारी है। तो आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो अगर मैं डेंसिटी तो मुझे सॉल्यूशन की दे रखी है, मैं मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लूं तो काम बन जाएगा, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये तो क्या आ गया, ये आ गए मास, लेकिन मुझे निकालना था मास अपॉन डेंसिटी, तो डेंसिटी ऊपर पहुंच जाएगी दैट इज 2 और इनटू 1000, ठीक। ये हो गई आपकी मोलैरिटी। लेकिन क्वेश्चन में मेरे से कह रहा है मोलैलिटी और मोलैरिटी बराबर है, तो इनको बराबर कर दो। तो बराबर करने से क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 1000 अपॉन 0.9 m2 मान लेता हूं, सॉल्वेंट के मोलर मास को मैं m2 मान लेता हूं और सॉल्यूट के m1 मान लेता हूं, तो लिखने से बच जाऊंगा थोड़ा सा। ये हो जाएगा ऊपर 0.1 इंटू 2 2.2 और इंटू 1000 200 हो जाएगा, तो ये होगा 200 अपॉन नीचे क्या क्या था 0.1 इंटू m1 प्लस 0.9 इंटू m2, 0.1 m1 प्लस 0.9 m2, सही है। और ये 0.1 इंटू 1000 हो जाएगा आपका 100, तो 100 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1.8 m2 इज इक्वल टू 0.1 m1 प्लस 0.9 m2, सही है। 0.9 जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा 0.9 m2 इज इक्वल टू 0.1 m1, तो m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा 0.9 अपॉन 0.1 दैट इज 9:1,
तो यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट का जो रेशियो आया वो क्या आया, 9:1। सिंपल क्वेश्चन था, बस हमने डेफिनेशन का यूज किया और हमने कर लिया। एडवांस 2016 का क्वेश्चन था। अगला जेई एडवांस 2014। जेई एडवांस 2014। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कंपाउंड है H2X जिसका मोलर वेट दे रखा है आपको 80 ग्राम। ठीक है, उसको मैंने डिसॉल्व किया एक सॉल्वेंट में जिसकी डेंसिटी थी 0.4 ग्राम पर ml। ठीक, तो मैं आपको डब्बा मेथड जो मैं आपसे कह रहा था वो मैं आपको सिखाता हूं। देखो पहले आप लिख लो सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। ठीक, और एक तरफ आप लिख लो वेट, वॉल्यूम और डेंसिटी। ऐसा करके आप एक डब्बा बना लो। ठीक है, डब्बा बन गया। अब आपको क्या करना है, आपको जो जो दे रखा है वो इस डिब्बे में फिल करते चलो। जैसे आपको मोलर वेट दे रखा है कंपाउंड H2X का। ठीक है, आपको डेंसिटी दे रखी है सॉल्वेंट की, सॉल्वेंट की डेंसिटी पता है मेरे को 0.4 ग्राम पर ml। ठीक है, ओके, मुझे मोलैलिटी पूछी है और मुझे 3.2 मोलर सॉल्यूशन दे रखा है। 3.2 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 3.2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होंगे 1000 ml सॉल्यूशन में। यानी कि मुझे वॉल्यूम पता है सॉल्यूशन का, दैट इज 1000 ml, है ना। और मुझे मोल्स पता है सॉल्यूट के, दैट इज 3.2। लेकिन मुझे मोलर वेट भी पता है सॉल्यूट का, दैट इज 80। तो 3.2 इंटू 80 कर दूं मैं, ये कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, 25। ये हो गया 256। यानी कि मुझे वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता है। ठीक है, ओके। और भी कुछ पता है क्या? हाँ, क्वेश्चन कह रहा है अज्यूमिंग, अज्यूम कर लो कि जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला तो कोई भी चेंज नहीं आया वॉल्यूम में। इसका मतलब जो वॉल्यूम पहले था वही वॉल्यूम बाद में रहा होगा। इसका मतलब जो वॉल्यूम सॉल्वेंट का था वही वॉल्यूम सॉल्यूशन का रहा होगा। इसका मतलब सॉल्वेंट का वॉल्यूम भी 1000 ml रहा होगा क्योंकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml है। सही है, ठीक है। तो आपको वॉल्यूम पता है, आपको डेंसिटी पता है। ठीक, आपको मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सर पता है मोल्स तो 3.2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब अभी तक आपको मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता, लेकिन आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट पता है, तो आप मास निकाल सकते हो। कैसे? सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो आपको डेंसिटी पता है कितनी है, 0.4, और आपको वॉल्यूम भी पता है 1000 ml। आप मास निकाल लो, यहां से मास आ जाएगा 400। मास आ गया 400 ग्राम। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो मोलैलिटी क्या होगी, मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 3.2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 4 8 जा 32, ये हो गया 0.8, 0.8 इंटू 10 दैट इज 8। सिंपल सॉल्व। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, तो इस तरीके से आप डब्बा मेथड से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जो मैंने कल आपको क्वेश्चंस कराए थे ना, मैंने उसमें भी डब्बा मेथड ही लगाया था, बस मैंने उसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख दिया था, यहाँ मैंने डब्बे की फॉर्म में लिख दिया। ठीक, तो आप उसको डब्बा बनाकर सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपसे सारे सॉल्व हो जाएंगे। अगला करिए। पहले ये वाला करिए, एडवांस का ये भी एडवांस 2019, जेई एडवांस 2019। पहले इसको करिए।
भाई डब्बा मेथड से ही करना है आपको। देखो आपको क्या क्या दे रखा है, आपका एक एक्वा सॉल्यूशन है यूरिया का, जिसमें आपको मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं यूरिया के कितने 0.05, ठीक है, यानी कि आपको मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल्स की वैल्यू दे रखी है 0.05, क्योंकि यही तो होता है क्या मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल्स ऑफ यूरिया क्या आपको पता है? सर नहीं पता, तो मोल्स ऑफ यूरिया ऐसे ही लिख लो। टोटल मोल्स में क्या क्या होगा? आपने कहा सर मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मैंने कहा वाटर के मोल्स निकाल सकते हो? आपने कहा हाँ सर, 900 मास डिवाइडेड बाई 18, 18 5 जा 90, 50 मोल्स है सर, इज इक्वल टू 0.05। क्या यहाँ से मोल्स ऑफ यूरिया निकाल लोगे? आपने कहा बिल्कुल सर निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0.05 को मैं 5/100 लिख सकता हूँ, यानी कि 1/20, राइट। तो मैं इसको 1/20 लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 20 इंटू एन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू एन ऑफ यूरिया प्लस 50। तो एन ऑफ यूरिया इधर आएगा तो ये हो जाएगा 19 एन इज इक्वल टू 50। तो मोल्स ऑफ यूरिया आ गया कितना 50/90। मोल्स ऑफ यूरिया आ गए 50/90, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 19 2 जा 38 बचे 12, तो ये हो गया 120, ये जाएगा 61, तो 2.6 लगभग कुछ आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो ये तो आ गए आपके क्या मोल्स ऑफ यूरिया। अच्छा, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है? आपसे क्वेश्चन में पूछा है मोलैरिटी। अरे वाह, अगर क्वेश्चन में मोलैरिटी पूछी है तो मुझे पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारे आ गए कितने 2.63, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब सारा काम है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने का। चलो कोशिश करते हैं। तो आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, कहीं से अगर आप मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो तो काम हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? देखो सर सॉल्वेंट का मास तो दे ही रखा है 900 ग्राम, आपने मोल्स निकाल लिए यूरिया के, आप उसमें मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, आपको मास ऑफ यूरिया आ जाएगा। मास ऑफ यूरिया और मास ऑफ वाटर प्लस कर देना, मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 2.63 ये मोल्स हैं यूरिया के, और यूरिया का मास होता है 60, तो ये हो जाएगा आपका 18, तो ये हो गया 157.8, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका यूरिया का मास, इसमें 900 आप ऐड कर लो, तो ये हो गया 8 7 5 10, 1057.8, तो ये तो आ गया मास 1057.8। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना होगा मास अपॉन डेंसिटी, मास ही आ गया, डेंसिटी का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे। डेंसिटी कितनी है 1.2, 1.2 और इंटू 1000, ठीक। तो इसको सॉल्व करिएगा, जो भी आंसर आए वो आपका हो जाएगा आंसर, ठीक। आंसर आपका आना चाहिए 2.98, 2.98। इसको सॉल्व करिएगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, तो ये था जेई एडवांस 2019 का। अब पीछे चलते हैं, 26 जुलाई 2022 मेन का क्वेश्चन है, जेई मेन का, इसको करिए। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास 800 ml 0.5 मोलर नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। आपने उसको हीट किया, और हीट करने पर क्या हुआ, इट्स वॉल्यूम इज रिड्यूस टू हाफ। अच्छा, उसका वॉल्यूम आधा हो गया, और 11.5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड इज इवेपोरेटेड, ओके। तो मोलैरिटी ऑफ द रिमेनिंग नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन विल बी, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, देखो आपसे मोलैरिटी पूछी है, आप पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लो कितने हैं, रिमेनिंग सॉल्यूशन में पूछिए ना, तो रिमेनिंग में पहले मोल्स निकाल लो। पहले मोल्स कितने थे, तो 0.8 मोलैरिटी थी, मतलब वॉल्यूम था, इनटू 0.5, 5 8 जा 40, तो ये हो गया 0.4 मोल्स थे पहले, है ना। और उसमें से चले कितने गए, तो नाइट्रिक एसिड होता है आपका HNO3, HNO3 का वेट निकाल लो
14 प्लस 1 प्लस 16 3 जा 48, तो नाइट्रिक एसिड का वेट हो गया ये 63, राइट। तो मोल्स निकाल लो नाइट्रिक एसिड के, वो कैसे निकालेंगे, 111.5 अपॉन 63, राइट। ये लगभग लगभग हो जाएगा 0.63, 1 जा 63, 115 में से 63 घटा लो, ये हो गया 2, ये हो गया 52, तो 520 हो गया। तो 63 का कितनी बार जाएगा 520 में, 6 8 जा 48 है ना, तो ये लगभग 8 बार चला जाएगा, तो 0.18 आ गया लगभग लगभग मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड। पहले 0.4 थे, अब 0.18 है, मतलब 0.18 इवेपोरेट हो गए, तो बचे कितने होंगे 0.4 माइनस 0.18, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया 2, 0.22 मोल्स बचे, यानी कि मोलैरिटी निकालने के लिए मुझे मोल्स तो पता चल गए सॉल्यूट के। नीचे क्या रखना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आएगा आपका, देखो क्वेश्चन में कह रहा है पहले 800 ml था, जब आपने हीट किया तो आधा वॉल्यूम उड़ गया, आधा बचा कितना 400 ml, सही है, और इनटू 1000, बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये हो गया 0.11, 11 5 जा 55, 0.55 आंसर, 0.55 आंसर। लेकिन हमसे कह रहा था 10⁻⁻² में बताओ, तो 55 इंटू 10⁻⁻² लिख सकता हूं मैं इसको, तो आंसर हो जाएगा 55, आंसर हो जाएगा 55। और अगर और अच्छे से कैलकुलेशन करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट, तो हो सकता है कुछ पॉइंट में आए तो उसने कुछ रेंज दी होगी, वो आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका 26 जुलाई 2022 का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये हमने एडवांस के क्वेश्चन तो कर ही लिए, चलिए अब कुछ मेन के क्वेश्चन करते हैं। चलिए 8 अप्रैल 2017 का क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। तो क्वेश्चन कह रहा है एक्सेस ऑफ NaOH was added to 100 ml of FeCl3 resulting into 2.14 gram of FeOH3। क्या क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है? मैंने शायद FeCl3 की मोलैरिटी नहीं ली। hmm, 100 ml of मैं मोलैरिटी लिखना भूल गया हूँ यहाँ पर इस क्वेश्चन में। चलिए हम कुछ भी मान लेते हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, कुछ भी होगी मोलैरिटी, लेट सपोज 3 मोलर, ठीक, मैंने एक रैंडमली ले लिया, ठीक है ना। तो आपको क्या करना होगा, आप मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से मोल्स निकाल लोगे। सबसे पहले रिएक्शन लिखोगे FeCl3 प्लस NaOH विल गिव मी FeOH3 प्लस NaCl। रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे, रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको इसके मोल्स पता लग जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके, तो जो भी आएंगे कुछ इसके मोल्स आएंगे, राइट, और इसका आपको वेट दे रखा है, ठीक है। तो इसका वेट आपको दे रखा है 2.14। अच्छा मोलैरिटी तो पूछी है क्वेश्चन में, ओहो, देगा कहां से, मोलैरिटी तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है, फिर तो सही है क्वेश्चन, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए, तो हमसे कह रहा है कुछ 100 ml सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी m है, ठीक है भाई, उसकी रिएक्शन हुई एक्सेस NaOH के साथ और उसने बनाया 2.14 ग्राम ऑफ FeOH3, ठीक है। तो इसके मास पता है, इसका मोल्स निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो FeOH3 के मोल्स, पहले तो मोलर मास निकाल लो, तो ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया 17, लेकिन 3 OH है तो 17 इंटू 3, ये हो गया 51, राइट। और Fe का मास होता है 56, तो 6 और 6 7,
और 107, राइट। तो 214/107 ये आ गया 0.02 मोल। अब अगर इसके इतने मोल हैं तो इनके बीच में रेशियो क्या है, 1:1 स्टोइकोमेट्री का। तो अगर इसके 0.02 मोल लिए बने हैं तो इसका मतलब इसके 0.02 मोल रिएक्ट करे होंगे। ठीक है भाई, तो इसका मतलब आपको इसका मोल दे रखा है, मोलरिटी निकालनी है आपको, मोल्स दे रखे हैं 0.02, वॉल्यूम दे रखा है 100, लेकिन ये है ml में, तो इसको चेंज कर लो लीटर में। तो ये हो गया 10, मोलरिटी आ गई 0.2 मोल, 0.2 मोल। सिंपल। अगला करते हैं। चलिए 12 अप्रैल 2014 का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, अमाउंट ऑफ BaSO4 फॉर्म्ड अपॉन मिक्सिंग ऑफ दिस मच अमाउंट ऑफ BaCl2 विद दिस मच अमाउंट ऑफ H2SO4। तो आपने क्या किया, BaCl2 और H2SO4 को मिक्स कर लिया, राइट। तो ये क्या बनाएगा, BaSO4 प्लस 2HCl, राइट, ये बना लेगा, अच्छी बात है। अब कह रहा है अमाउंट ऑफ BaSO4 फॉर्म्ड अपॉन मिक्सिंग 100 ml ऑफ 20.8% BaCl2। ठीक है, तो आपने 100 ml ले लिया 20.8% BaCl2 का। 20.8% BaCl2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सर 20.8 ग्राम डिसॉल्व है किसमें, 100 ml सॉल्यूशन, राइट। तो आपको 100 ml ही दे रहा है, इसका मतलब आपको 20.8 ग्राम ही दे रहा है BaCl2। दूसरा कह रहा है 9.8% H2SO4। 9.8% H2SO4 का मतलब क्या है सर, 9.8 ग्राम H2SO4 डिसॉल्व है 100 ml में, लेकिन आपसे कह रहा है आप 50 ml लो, तो यानी कि अगर 100 ml में 9.8 है तो 50 ml में कितने होंगे सर, उसके आधे, यानी कि 4.9। ये है आपके पास 4.9। ठीक है, तो ये तो आपको क्या मिल गए, ये मिल गए आपको दोनों के ग्राम, यानी कि दोनों का मास। आपसे पूछ रहा है कितना BaSO4 बनेगा, तो वो कैसे निकालूंगा, दोनों के मोलर मास से डिवाइड दे देना। इसका मोलर मास हो गया 98, BaCl2 का मोलर मास कितना होगा, बेरियम का होता है 137 और क्लोरीन का 71, 8 10 2 208, राइट। तो ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 0.1/2, यानी कि 0.05, राइट। तो अगर अब इन दोनों में से चेक कर लो लिमिटिंग रिएजेंट कौन है सर, ये है लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि रिएक्शन इसके हिसाब से चलेगी। तो इसके एक से बनता है इसका एक, तो इसके 0.05 से बनेगा इसका 0.05, सही है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, अमाउंट ऑफ BaSO4 पूछा था। तो अब इसमें BaSO4 के मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से BaSO4 का मोलर मास भी चलो निकाल लेते हैं। कितना कराइए, तो 137, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16, 16 4 जा 64, और ये हो गया 7 और 2 9 और 4 13, 3 2 6 12 13, 233, राइट। तो इसमें 233 से मल्टीप्लाई करना होगा, वो भी कर लेते हैं चलो। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 16, 5 2 जा 10 और ये 11, और दो के बाद पॉइंट, तो 11.65 ग्राम, बी ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ है नहीं क्वेश्चंस में, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अगला करिए, 27 जुलाई 2022 का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास 250 ग्राम सॉल्यूशन है डी ग्लूकोज का, ठीक है, इन वाटर, कंटेन्स 10.8% ऑफ कार्बन बाई वेट, ठीक है, यानी कि 250 ग्राम सॉल्यूशन में 10.8% कार्बन है। तो सबसे पहले तो कितना कार्बन है यही निकाल लेते हैं, तो 250 का 10.8%, 5 2 जा 10, ये हो गया 5.4, तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 27, ये हो गया 27 ग्राम, यानी कि 27 ग्राम कार्बन आपके पास प्रेजेंट है किसमें,
ये जो आपको मास दे रखा है उसमें, राइट, 250 ग्राम ग्लूकोज में, ठीक है। अब ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, C6H12O6, है ना, ठीक है। तो अब एक बात समझो, अगर आप ग्लूकोज लेते तो ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है? आपने कहा सर 72 ग्राम, क्योंकि 6 कार्बन के एटम है, एक का मास है 12, तो 6 का हो गया 72, ठीक है। तो यानी कि अगर आप ग्लूकोज का एक मोल मॉलिक्यूल, मतलब एक मोल मॉलिक्यूल्स लोगे तो उसके अंदर 72 ग्राम कार्बन आपको मिल जाएंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और ग्लूकोज का मास कितना होता है? आपने कहा सर 180 ग्राम, सही है। तो इसका मतलब 72 ग्राम कार्बन प्रेजेंट है 180 ग्राम ग्लूकोज में। तो 27 ग्राम कार्बन कितने ग्लूकोज में प्रेजेंट होंगे? आपने कहा सर 180 अपॉन 72 इंटू 27, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24 और ये हो गया 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 90, 2 2 ज़ा 4, 45, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 13, 135 upon 2, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14.5, 67.5, ठीक है। तो ये आ गया आपका, यानी कि अगर आपको 27 ग्राम कार्बन चाहिए तो वो कितने में प्रेजेंट होगा? 67.5 ग्राम ग्लूकोज में, ठीक। तो इसका मतलब ये तो आपके पास क्या है, ये आपके पास आ गया 67.5 आ गया आपके पास सॉल्यूट का मास, राइट, यानी कि ग्लूकोज का मास, ठीक है। और आपको सॉल्यूशन का मास दे रखा है 250 ग्राम, राइट, क्योंकि सॉल्यूशन किसका है? डी ग्लूकोज और वाटर का। और आपने निकाल लिया कि 250 ग्राम में जो 10.8% कार्बन थे, उसका मतलब था 27 ग्राम, और 27 ग्राम कार्बन तो आपका केवल 67.5 ग्राम ग्लूकोज से ही आ जाता था। तो इसका मतलब बाकी का क्या रहा होगा? सर पानी रहा होगा, यानी कि सॉल्वेंट रहा होगा। मैंने कहा बढ़िया बात है, आपको मोलैलिटी निकालनी थी और कहीं ना कहीं आप सॉल्वेंट के मास तक पहुंच गए। मैंने कहा कैसे पहुंचे? तो आपने कहा सर 250 में से 67.5 माइनस कर दो, तो जो भी आएगा वो हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो 250 में से, तो ये हो गए 5, 2 और 18, 182.5, राइट। तो ये तो आ गया क्या? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। मुझसे पूछा था मोलैलिटी, मोलैलिटी कैसे निकालूंगा? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालूंगा? सर मुझे मास ऑफ सॉल्यूट पता है। मैंने कहा कितना? आपने कहा सर 67.5, 67.5 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। और ये किसका मास था? सर ग्लूकोज का, ग्लूकोज का मोलर मास 180, ये मोल्स आ गए, राइट, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 182.5 और इंटू 1000, तो ये कितना हो गया? 67.5 इंटू 1000 अपॉन 180 इंटू 182.5। इसको जब सॉल्व करोगे तो मुझे आंसर पता है, वही आना चाहिए 2.05 मोल। इसकी कैलकुलेशन करिएगा और इस आंसर तक पहुंचिएगा। आंसर हो जाएगा 2.05 मोलल, ठीक। तो मोल्स और मोलैलिटी का खूब बढ़िया तड़का लगाया है। अब आप इन क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए और सोचिए, क्या इसमें कहीं पर भी आपको फॉर्मूले लगते हुए नजर आ रहे हैं? कहीं नहीं लगेंगे। और ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, इसलिए वो फॉर्मूले बस टाइम पास के लिए हैं। नीट में बेशक कभी कभी लग जाते हैं, जेई में तो बहुत कम लगते हैं। हालांकि आए हैं फॉर्मूले वाले भी क्वेश्चंस आए हैं जिनमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, वो मैं आपके लिए लेकर नहीं आया क्योंकि वो तो आप कर ही लोगे। वो वैसे क्वेश्चन मैंने आपको कल करवा ही दिए। आज तो मैं वो क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिनमें आपको सोचना पड़ेगा। तो जितने क्वेश्चन अभी तक आए थे मैं सारे ले आया, और आज ही एक ही लेक्चर में खत्म कर देते हैं। घंटा खत्म होगा, अगले लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे, मिक्सिंग और डाइल्यूशन की बात कर पाएंगे। चलिए अगला करिए, 25 जून 2022 का क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन है H2SO4 का, और उसके अंदर 0.02 मिलीमोल्स हैं H2SO4 के, सही है। आपके पास H2SO4 का 1 लीटर एक्वा सॉल्यूशन है
जिसके अंदर 0.02 मिलीमोल्स हैं H2SO4 के। ठीक है भाई, ओके। 50% इस सॉल्यूशन का डाइल्यूट किया गया विद डी आयोनाइज्ड वाटर टू गिव 1 लीटर सॉल्यूशन ए। अच्छा जी, तो यानी कि मैंने इस 1 लीटर का 50% लिया, यानी कि मैंने 500 ml ले लिया, तो उसमें मोल्स भी आधे हो गए होंगे, यानी कि 0.01 हो गए होंगे मोल्स, अगर मैंने आधा सॉल्यूशन लिया है इसका, राइट। तो पहले वाला सॉल्यूशन जो था, यानी कि इनिशियली जो सॉल्यूशन था मेरे पास, मैं बस क्वेश्चन को लैंग्वेज की फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें 1 लीटर पानी था, 1 लीटर H2SO4 था, जिसमें 0.02 मिलीमोल्स थे किसके, H2SO4 के। मैंने जब इसमें 50% कर दिया इसका, तो यानी कि इसमें 500 ml रह गया होगा और मोल्स भी आधे हो गए होंगे। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या किया है, इसको मैंने डाइल्यूट किया है, ठीक है, विद डी आयोनाइज्ड वाटर टू गिव 1 लीटर सॉल्यूशन। अच्छा, तो यानी कि अब जो मेरा इसका सॉल्यूशन है वो 1 लीटर का ही है, लेकिन मेरे पास मोल्स अभी भी आधे ही हैं, क्योंकि मैंने कुछ तो डाला नहीं वहां पर। ठीक है, इन सॉल्यूशन ए, इसको मैंने ए नाम दिया है। अच्छा, अच्छा, फिर क्या बोला है मुझसे, इन सॉल्यूशन ए 0.01 मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 आर एडेड। अच्छा, ठीक है भाई, बाहर से इन्होंने इसमें 0.01 मिलीमोल और डाल दिए, तो अब कितने हो गए सर, हो गए 0.02 मिलीमोल्स। ठीक है भाई, तो मुझे बताओ टोटल मिलीमोल्स ऑफ H2SO4 इन द फाइनल सॉल्यूशन इज डैश इनटू 10 रेज टू द पावर 3 मिलीमोल्स। अच्छा जी, तो मुझे मिलीमोल्स तो मिल गए मेरे, कितने हैं, 0.02, लेकिन अगर मुझे इसको 10 रेज टू द पावर 3 की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 0.00002 इंटू 10 रेज टू द पावर 3। आराम से देख लो क्वेश्चन, सही है, क्योंकि अगर आप इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से क्या बन जाएगा, 0.02। और वो मुझसे कह रहा है क्वेश्चन में इसको रिप्रेजेंट करो डैश इंटू 10 रेज टू द पावर 3 मिलीमोल्स के टर्म में, लो मैंने कर दिया। तो इसमें डैश की वैल्यू क्या है, 0.00002। ठीक, क्वेश्चन में आगे एक बात और लिखी हुई थी, आपको आंसर बताना है, आंसर टू द नियरेस्ट इंटीजर, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, आपको फिल करना था, यानी कि सबसे पास वाला इंटीजर जो इस वैल्यू के हो सकता है आपको वो आंसर देना है। तो 0.00002 के सबसे पास कौन है, एक ही है सर, जीरो, तो आंसर हो गया जीरो। गजब क्वेश्चन पूछा जेई ने, आंसर हो गया जीरो, इसका आंसर जीरो ही था। और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखने में बस बहुत ही डरावना सा है। चलिए अगला, 22 जुलाई 2021 का क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज 0.72 ग्राम पर लीटर, द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड इज। ये क्या मतलब है सर, मोलैरिटी तो कंसंट्रेशन होती थी, ये आप कंसंट्रेशन देकर मोलैरिटी पूछ रहे हो, तो फिर तो सेम ही बात हो गई ना, यानी कि 0.72 ही हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बेटा, कंसंट्रेशन जो आपको दे रखी है, बिल्कुल कंसंट्रेशन और मोलैरिटी सेम ही बात होती है, लेकिन मोलैरिटी को मैंने एक खास तरह की कंसंट्रेशन बोला है, कौन सी, आपने कहा सर जब आप मोल्स को वॉल्यूम में डालते हो, यानी कि किसी के मोल को किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में ऐड करते हो, तब जो कंसंट्रेशन आती है उसको आप बोलते हो मोलैरिटी। और जब किसी वेट को किसी सॉल्यूशन में डालते हो तो उसको बोल देते हो परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो आपको एक कंसंट्रेशन दे रखी है वेट बाई वॉल्यूम के टर्म में, लेकिन वो आपसे मोलैरिटी पूछ रहा है, यानी कि वो आपसे मोल बाई लीटर पूछ रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, तो यानी कि लीटर लीटर तो कॉमन है, मुझे ग्राम को मोल में चेंज करना है ना, यानी कि मास को मोल में चेंज करना है, और मास को मोल में कैसे चेंज करता था, आपने कहा सर मोलर मास से डिवाइड दे देते थे, तो मैंने कहा दे दो फिर, क्या दिक्कत है। तो इसका मतलब आपकी जो मोलैरिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0.72 डिवाइडेड बाई 180, राइट। तो 72 और 180 कितनी बार कटेगा ये, काटते हैं भाई, तो 2 से काट लो पहले तो,
3 से काट लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 0.24 और ये हो गया 60। अब ये 6 से काट लो, 6 10 जा 60, 6 4 जा 24, राइट। तो ये हो गया 4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर, ये हो गया आपका आंसर। तो -3 तो उसने ऑलरेडी दे रखा है, तो आंसर में क्या बनना था, केवल 4। तो आंसर इज योर 4। ये आया था 22 जुलाई 2021 में। बड़ी सिंपल से क्वेश्चन है, बस ये है आपने ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखा, बस इतना मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। ये मैं क्वेश्चन क्यों लेके आया, बड़ा सिंपल था, क्योंकि ये आपने पहली बार देखा कि भाई कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर में भी दे रखी होती है और मोलैरिटी पूछ लेता तो ऐसे करते हैं। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ जब भी मैं पीवाईक्यूज लेकर आऊं तो उनके थ्रू मैं ऐसे क्वेश्चन लिया हूं जो आपने कभी शायद कहीं ना देखे हो या मैंने भी ना कराए हो। तो उस बहाने आपके क्या है, एक तो प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस भी हो गई सारे क्वेश्चंस की, और आपने नए क्वेश्चन भी देख लिए, वही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हो गए, खत्म हुए आपके सारे क्वेश्चन, और इस तरीके से हमारी सारी प्रैक्टिस भी हो गई समाप्त। ठीक, अब कल की क्लास में हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और थ्योरी को पढ़ेंगे आगे, और मिक्सिंग और डाइल्यूशन के कुछ केसेस मैं आपको स्पेशली कराऊंगा जिनमें आपको काफी मजा आएगा। और कल हमारे ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो हम कोशिश करेंगे शायद थ्योरी खत्म हो जाए, फिर एक लेक्चर और लगाएंगे और सारे कंसंट्रेशन टर्म्स हो जाएंगे खत्म, यानी कि मोल पूरी तरीके से आपका खत्म हो जाएगा, राइट।